अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स। बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, जिस तरह से टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, उसमें माइक्रो प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स बेसिकली क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है, क्वालिटी बेहतर कर रही हैं। सो विद इम्प्रूव ट्रेड्स उसमें हम देखते हैं रेजिस्टेंट प्लांट, you want to achieve resistant plants. Number 2, salt tolerant plants. Number 3, improving the quality. And number 4, enhancing the productivity. Enhancing productivity. ओके सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिस्टेंट प्लांट, तो अब एग्रीकल्चर टेक्निक्स इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो चुकी हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरह के प्लांट्स बना चुके हैं विच हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बिसाइड। अब इंसेक्ट्स, वीड्स वगैरह, जिस तरह से वीड क्या करते हैं, पहले क्रॉप्स को डैमेज कर देती थी, पूरी की पूरी क्या क्रॉप होगी, क्या होगी, ख़राब होगी, इसकी वजह से फैमिन आते थे, ठीक है, कहत आते थे। अब क्या होता है, इस तरह के प्लांट्स बना लिए गए हैं, इस तरह के प्लांट्स डेवलप कर लिए गए हैं जिनके अंदर इंसेक्ट और हर्बिसाइड के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट का हमेशा से एक एम रहा है, एक ड्रीम रहा है कि इस तरह के प्लांट्स बना लिए जाएं जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, यानी जो सैलिनिटी को बर्दाश्त कर सकें। बाज़ औक़ात क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, यू हैव दैट काइंड ऑफ सॉइल इन विच सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, ठीक है, आपके पास इस तरह की सॉइल होती है जिसके अंदर सॉल्ट रेंज बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते। तो साइंटिस्ट ने इस तरह की जीन्स आइडेंटिफाई कर ली हैं जो क्या करते हैं, जो वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो बेसिकली किसके अंदर, जो सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस की इन्वॉल्वमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो जब आप उन प्रोटीन्स को आइसोलेट कर लोगे तो क्या होगा, इनकी मूवमेंट नहीं होगी और आपके पास सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट आ जाएंगे। इस तरह से अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि इस तरह के प्लांट्स बना लिए जाएँ जो कोल्ड को भी टॉलरेट कर सकें और इवन ड्राफ्ट को भी, यानी अगर पानी नहीं है तो उस कंडीशंस में भी वो सरवाइव कर सके। नेक्स्ट जो है इम्प्रूविंग क्वालिटी। इम्प्रूविंग क्वालिटी मींस कि आप चाहते हो, आप वैरायटीज़, तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं आपके पास और कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप अचीव कर रहे हो, लेकिन क्या उनकी क्वालिटी वही है? आप क्वालिटी को बेहतर कर रहे हो, उसके अंदर आपका फूड कलर, ठीक है, फ्रूट का कलर, वेजिटेबल्स का कलर, उनका टेक्सचर, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्लियर, उसको आप क्या कर रहे हो, बेटर कर रहे हो। लास्ट इज योर इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी विच इज़ द वन ऑफ द एम ऑफ द जेनेटिक इंजीनियर्स। इनका एक एम ये भी है कि प्रोडक्टिविटी इन्हेंस कर दी जाए, बिकॉज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकेंगे, फीड, उनको अपनी फूड मिल सकेगी और वो सर्वाइव कर सकेंगे। सो दीज आर द बेसिकली एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, जो चाहते हैं कि प्लांट के अंदर क्या हो, ये सारे के सारे ट्रेड्स आएँ और आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव हो। सो होप सो स्टूडेंट आप लोगों को समझ लग गया होगा ये वाला टॉपिक भी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।